सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 23 जनवरी 2026, 23 जनवरी 2026 शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। और जो सबसे बड़ी विश्व में इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ज़ेलेंस्की साहब ने कल क्या कहा। ज़ेलेंस्की साहब ने कल कहा है कि आज और कल 23 जनवरी एंड 24 जनवरी यूक्रेन, यूएस और रशिया यानी कि यूएस मध्यस्थता करेगा यूक्रेन और रशिया के बीच में। और ये कहां पर मीटिंग होने वाली है? ट्राइलैटरल मीटिंग होने वाली है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आज से। और उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ पॉजिटिव यहां से निकले। आपको पता है मैं तो एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूं और ऑप्टिमिज्म ही मेरी इस बात से झलक रहा होगा कि अगर कुछ राहत मिल जाए, अगर ये जो युद्ध है जो शायद लगभग 3 साल से भी ज़्यादा ही समय हो चुका है जो चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो काफ़ी हद तक एक मारामारी जो चल रही है वो ख़त्म हो जाएगी और एक बेहतर भविष्य की तरफ, एक बेहतर विश्व की ओर हम बढ़ते हुए देख पाएंगे। हमको ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। दोस्तों, आज आने हैं कुछ इंपॉर्टेंट नतीजे। सबसे पहले तो आपको मालूम है नतीजे आज जो आने हैं उनमें है इंडसइंड बैंक, मेरा फेवरेट किसी टाइम रहता था ये स्टॉक। उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, श्रीराम फाइनेंस, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फार्मा मेजर सिप्ला के भी आज ही नतीजे आने हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX, लॉरस लैब्स, पिरामिड फाइनेंस, क्रूर वैसे बैंक, नुवामा वेल्थ, अर्बन कंपनी, वनसोर्स स्पेशलिटी फार्मा, अतुल, इंडिया सीमेंट्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी, DCB बैंक, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, SG मार्ट, इनोवा कैप्टैब, DP आभूषण, वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशंस, ज्योति स्ट्रक्चर्स, BEML लैंड एसेट्स, इन सब के नतीजे आज आने हैं। इंपॉर्टेंट नतीजे रहेंगे और ना सिर्फ आज इंपॉर्टेंट है बल्कि आपको आने वाला कल तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि शनिवार 24 जनवरी को कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के जो बड़े स्टॉक्स हैं उनके नतीजे आने हैं जिनका काफी अच्छा वेटेज, कम से कम कोटक बैंक का तो अच्छा खासा वेटेज है ही इंडेक्स के अंदर। 24 को भी जो है, 25 को है, एक ही नतीजा है एवनटेल का, तो कोई खास उससे इंडेक्स पे फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप देखें कि जो कल हुआ है उसका कारण क्या रहा, FIIs कल भी बिकवाली करके गए हैं। कल FIIs ने ऑलमोस्ट 2550 करोड़ 2550 करोड़ के नेट सेल में कैश में बैठे हैं FIIs। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक 4222.98 करोड़ यानी कि 4222.98 ऑलमोस्ट 4223 करोड़ के कैश में नेट बायर्स बन के बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं घरेलू संस्थागत निवेशक। दोस्तों, FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो हमको वहां पे पता चलता है कि FIIs ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा है। निफ्टी फिन सर्विस के फ्यूचर्स को भी FIIs बेच कर ही गए हैं। निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी उन्होंने बेचा ही है। हाँ, निफ्टी मिड कैप फ्यूचर्स में कुछ न्यूट्रल टू पॉजिटिव, अ बिट ऑफ पॉजिटिव या न्यूट्रल कहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसी स्थितियां होकर गई हैं FIIs के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में। अब दोस्तों, एक बार को देख लेते हैं कि क्या स्थितियां अब चल रही हैं। निफ्टी 50 से ही करते हैं शुरुआत। निफ्टी 50 कल 25,290 के आसपास 25,289.90 पर क्लोजिंग मिली है। अब इतना याद रखिएगा कि जब तक हम 25,332 के ऊपर ना चलें, 25,330 332 के ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,332 के ऊपर निकले तो 25,394 25,394 का लेवल दिख सकता है। और अगर 25,394 के ऊपर गए तो 25,435 25,435 25,435 कल का हाई भी है दोस्तों।
25,435 के ऊपर भी अगर टिकने लग जाए तो 25,485 से 25,500, 25,485 टू 25,500 का लेवल दिखने में सक्षमता होगी निफ्टी 50 की। हाँ, अगर दोस्तों देखिए अब 25,332 के ऊपर अपसाइड और 25,200 के नीचे डाउन साइड, 25,200 टूट जाता है, यानी कि जहां हम क्लोज में उससे 90 पॉइंट नीचे जाना शुरू कर दिया, 25,200 टूटा तो 25,168, 25,168 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 25,131, 25,130, 131 का लेवल दिख सकता है। 25,095 उसके नीचे का लेवल है, 25,095। इतना याद रखिएगा, जैसा मैंने कहा है कि आज कुछ एक नतीजे हैं और आने वाले कल यानी कि शनिवार को कोटक बैंक के और अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नतीजे हैं। शायद हो सकता है कि काफी दारोमदार आज उन दो स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। नतीजों से पहले नतीजों का असर क्या दिखता है वो आज काफी कुछ उन पर नजरें रहेंगी मार्केट की। अब दोस्तों चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी बैंक कल लगभग 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हुआ 59,200 यानी 59,200 पर। 59,257 के ऊपर अगर हम चलेंगे, जस्ट 57 पॉइंट्स यहां से ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट हुए, टिकना स्टार्ट हुए, जहां हम क्लोज हुए हैं उसके ऊपर 59,257 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद 59,397 तक का लेवल है, 59,397 तक का लेवल एक दिख सकता है। और अगर वो भी पार हो गया तो 59,500, 503, 59,500, 503 का लेवल। Above that we might be able to see 59,607, 59,607, 608 का लेवल अप साइड में अगर चलता है तो देखने को मिल सकता है। इतना याद रखिएगा कि भाई कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस समय काम कर रहा है ऑल ओवर इंडाइसेस में, मार्केट में। हाँ, अगर हम उस तरफ जाते ही नहीं है, कोई बाउंस आए ना आए देखेंगे, वो तो देखिए वक्त ही बताएगा, क्योंकि हम तो लेवल टू लेवल ही काम करते हैं। अगर 59,000 टूट जाता है डाउन साइड के लिए, यानी कि 58,997 का मेरा लेवल है, 58,997 का नीचे जाना शुरू कर दिया तो वहां से 58,899, 58,899 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 58,793, 58,793। ये बात हुई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेंसेक्स की क्या है कहानी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुंबई में सेमिनार है 7 फरवरी 2026, 7 फरवरी 2026 को मुंबई, ठाणे मुंबई में सेमिनार हो रहा है विट्स शरणम में। आप जो भी उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं, एंट्री का कोई चार्ज नहीं है। हाँ, लंच एंड ऑफ कोर्स लंच एंड मॉर्निंग इवनिंग टी जो है, हाई टी का भी अरेंजमेंट किया गया है। पूरे दिन का कार्यक्रम है और वहां पर क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स के ऊपर, थोड़ा कुछ एडवांसेस के ऊपर भी बात की जाएगी। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो खुशी से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि वहां पे अभी रजिस्ट्रेशंस खुले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे पास रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका क्रिप्टो करेंसी का हमारे लिंक से, किसी डेल्टा एक्सचेंज से हमारे से, या CoinDCX में अकाउंट है हमारे लिंक से, तो आपको तभी एंट्री मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज ही अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट या CoinDCX का अकाउंट हमारे लिंक से, जो हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में दे रखा है, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, उससे खुलवाइए और स्क्रीनशॉट फर्स्ट ट्रेड के बाद भेजिएगा, जो नंबर आपको दे रखा है व्हाट्सएप का। हमारी टीम आपको आपकी रिक्वेस्ट पर इनवाइट भेज देगी, प्रोवाइडेड हमारे पास तब तक सीटें बची हों। तो अभी तुरंत अपना अकाउंट खोलिए, डेल्टा एक्सचेंज में खोलिए, CoinDCX में खोलिए और स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर, BSE सेंसेक्स की ओर। और सेंसेक्स की क्या हालात हैं भाई। BSE सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं, कल ये 82,307 पर क्लोज हुआ, 397.74 प्लस पॉइंट्स में ग्रीन में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है। अब दोस्तों इतना याद रखिएगा, जब तक हम 82,400, 402 के ऊपर ना चलें, 82,402 के ऊपर नहीं चलेंगे, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 82,402 के ऊपर हमारा लेवल है 82,500 का, 82,500 का। 82,500 भी अगर हमने पार कर दिया, अगर हम उसके ऊपर टिकने लग गए, तो नेक्स्ट लेवल कम्स एट 82,611, 82,611।
82,611 के ऊपर निकले तो 82,732, 82,732 एंड अबव दैट 82,783 टू 82,800 का लेवल जो कल का हाई है 82,783 वो भी दिख सकता है, यानी 82,783 भी दिख सकता है। वहीं जब तक 82,000 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 82,000 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो वहां से सीधा लेवल दिख सकता है 81,898, 81,898, 81,898 भी टूटा तो 81,780, 81,780 का लेवल BSE सेंसेक्स दिखा सकता है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो सेंसेक्स कोई अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है सबसे ज्यादा पहले वीक यही हुआ था। निफ्टी मिड कैप पर कर लेते हैं दोस्तों बातचीत। निफ्टी मिड कैप पर जब हम बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप 13,325 पर क्लोज हुआ है, 13,325 पर हुआ है क्लोज। अब इतना याद रखिएगा कि 13,358 13,358 के ऊपर जब तक हम नहीं चलते हैं, जब तक हम नहीं टिकते हैं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 13,358 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 13,388 का, 13,388 का लेवल। और अगर वो पार हुआ तो कल का हाई एक बार को दिख सकता है 13,423, 13,424, 13,423, 13,424 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। अब दोस्तों डाउन साइड की बात करनी भी यहाँ पर जरूरी है। अगर 13,325 पे क्लोज हुआ और 13,293 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 13,293 भी अगर टूट जाता है 13,293 के नीचे, 13,263, 13,263 का लेवल दिख सकता है। 13,263 टूटने के बाद 13,233, 13,233 और 13,233 भी टूटा तो कल का लो एक बार को टेस्ट हो सकता है, दैट इज 13,204, 13,204 के आसपास का भी अगर टेस्ट कर जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि बियर्स अभी भी दमखम तो रख ही रहे हैं। कोई भी बाउंस एक सेल ही होता हुआ निफ्टी मिड कैप में दिख रहा है। फिन निफ्टी, क्या फिन निफ्टी के हालात कुछ अलग है? जी हाँ, फिन निफ्टी कुछ बेहतर नजर आता हुआ दिख रहा है। चाहिए कहिए कि कल सेंसेक्स के एक्सपायरी के कारण फिन निफ्टी के कुछ स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग मूव लास्ट में जरूर देखने को मिली हो। हाँ, सुबह से तो भाई वहां पर भी टॉप से पिटाई ही होती हुई दिख रही थी। एनीवेज, जब तक हम 27,187, 27,187 के ऊपर ना चलें, 27,187, 188 के ऊपर ना चलें, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। कुछ लोग कहेंगे साहब 27,200 तो फिर रेजिस्टेंस रहना चाहिए। रहना तो चाहिए, लेकिन लेवल्स कह रहे हैं 27,238, 27,238, 27,238 के ऊपर निकल जाए अगर तो 27,275, 27,275, और अगर वो भी पार कर गए तो 27,332, 27,330, 332 का लेवल दिख सकता है ऑन निफ्टी फिन सर्विस। डाउन साइड पे जब तक हमारा 27,100 बरकरार है, बहुत अच्छा है। 27,090 टूटा, 27,090 बेसिकली लेवल है। अगर वो टूटा तो वहां से 27,036, 27,036 का लेवल, और अगर वो भी टूट गया तो 26,993, 26,993, and below that we might be able to see yesterday's low, that is 26,956, 26,956. The yesterday's low we might be able to see if it breaches 26,993. अब दोस्तों अगर हम बात करेंगे निफ्टी 50 जो बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है उसी की ही अगर मैं बात करूं तो उसकी स्थितियां क्या हैं, क्या हम 200 डेमा के नीचे हैं? आइए एक बार को मैं जरा चार्ट देखिए साहब, हम लोग अभी भी कल भी जो क्लोज हुए हैं, कल हम 100 डेमा के तो नीचे क्लोज हुए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। कल हमें एक चीज देखने को मिली है, परसों हमको क्या देखने को मिला था? परसों का जो कैंडल था वो था स्पिनिंग टॉप, और कल हमको वो एक्टिवेट होती हुई अपसाइड के लिए मिली है, इतना मत भूलिएगा। यानी कि अब हमारे लिए 25,200, 25,168 ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और हाँ, 100 डेमा जो है अभी बहुत ऊपर है। 100 डेमा कम्स एट अराउंड 25,600, 602, 25,600, 602 तक का एक लेवल अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। अब हमको इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिखता है वो दिखता है 25,485, 25,500 पर, 25,485, 25,500 पर बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है, जहां से शॉर्ट्स फिर से शायद तैयार होंगे किसी बाउंस के बाद। ऐसे ही अगर सेंसेक्स की बात करूंगा तो सेंसेक्स पर क्या हम 200 डेमा के ऊपर चल रहे हैं? देखिए प्लीज अंडरस्टैंड कि यहां पर हम ऑलमोस्ट 200 डेमा के आसपास हैं। हालांकि 200 डेमा बैठता है 82,322 पर,
82,322 पर, और हम कल 82,307 पे क्लोज हो रहे हैं। तो बस ऑलमोस्ट 200 डेमा के आसपास ही हम क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं निफ्टी BSE सेंसेक्स पे, यानी निफ्टी 50 पर 200 के ऊपर है, सेंसेक्स पर 200 के आसपास है। और अगर मैं बात करूंगा अपना निफ्टी मिड कैप की, तो मिड कैप निफ्टी की स्थितियां ये हैं कि हम 200 डेमा के ऊपर ही क्लोज कल हुए हैं, और 100 डेमा अभी भी थोड़ा दूर है, यानी कि यहां पर हम 100 डेमा के यहां पर भी हम नीचे हैं। बैंक निफ्टी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, इसको 100 डेमा के ऊपर है, जी हाँ 100 डेमा के ऊपर है, 50 डेमा के भी ऊपर ही कल क्लोज हुए हैं। अच्छी चीज ये है, कल हम 50 डेमा के भी ऊपर ही क्लोज हुए हैं, और कल की जो कैंडल बनी है निफ्टी बैंक में वो बनी है स्पिनिंग टॉप कैंडल, या ये कहिए डोजी टाइप्स कैंडल बनती हुई हमको कल निफ्टी बैंक में दिखाई दी है। फिन निफ्टी पर जब हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी पर भी कल भले ही लाल कैंडल दिखाई दी है आपको, क्योंकि एक गैप अप के साथ ओपन हुए थे, लेकिन यहां पर भी एक डोजी कैंडल दिखाई देती हुई दी है। हाँ 100 डेमा के अभी भी हम नीचे ही बंद होते हुए, 50 और 100 डेमा के नीचे ही बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि 200 डेमा के यहाँ पर ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं। सो बेसिकली अगर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ है, और बाकी सभी जो इंडाइसेस हैं वो 100 डेमा के नीचे ही क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मार्केट में कमजोरी है, बिल्कुल है। सेल ऑन बाउंस है, जी बिल्कुल बना हुआ है। दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको 7 फरवरी 2026 शनिवार वाले दिन के सेमिनार के बारे में बता चुका हूं। अगर किसी को भी उसमें रजिस्टर करना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी आपको बता दिया है। फिर से बोल देता हूं कि आपका हमारे लिंक से अकाउंट होना जरूरी है उसके लिए। अगर नहीं है तो आज भी आप अपने हमारे लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं मुंबई सेमिनार का। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।